हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सब में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9th का भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 है। ठीक है ना। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं, सार्थकता कोटिमान। तो आज क्या है, पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग सार्थक अंकों की परिभाषा पढ़ लिए थे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। ठीक है ना। और सार्थक अंक में जैसे सार्थक अंक ज्ञात करना जो होता है, ठीक है ना। सार्थक अंक में क्या ज्ञात करना होता है, सार्थक अंक। जैसे कि कल मैंने बताया था कि सार्थक अंक जैसे कि कोई अंक दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कितने होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सार्थक अंक मैंने बताया था कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि 3.456, अब इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है ना। तो इस तरह करके मैंने आप लोग बताया था कल सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे अंकगणितीय क्रियाओं में सार्थक अंकों का प्रयोग, मतलब अंकगणितीय क्रियाओं में सार्थक अंकों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज सीखेंगे कैसे जोड़ा जाता है तथा घटाया जाता है। ठीक है ना। आज जोड़ने तक घटाने की क्रिया को समझा जाएगा। ठीक है। इसमें सबसे पहला नियम ये है कि जोड़ने तक घटाने की क्रिया में जितनी भी राशियाँ जोड़ी या घटाई जाए वे सभी एक ही मात्रक में व्यक्त होनी चाहिए। ठीक है ना। पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि यदि उन्हें 10 की घातों में व्यक्त किया जाए तो सभी राशियों को उसकी समान घातों में गुणित होनी चाहिए, माने उस समान घात होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा कह रहा है कि पहले हम साधारण रीति से भी सभी राशियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं, फिर दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम एक सार्थक अंक हो। दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक हो। ठीक है ना। चौथा ये कह रहा है कि सार्थक अंकों के बाद वाले संदिग्ध अंकों को विलुप्त करने की विधि यह है कि पहले सबसे दाएं वाले अंकों को विलुप्त किया जाता है। यदि 4 या 4 से कम है तो उससे पहले वाले अंकों को यथावत रखते हैं। यदि 5 या 5 से अधिक है तो उससे बाएं वाले अंकों को एक बढ़ा कर लिखते हैं। यह क्रिया सबसे दाएं वाले अंकों से प्रारंभ करते हैं और फिर बाएं तरफ बढ़ते हुए तब तक करते हैं जब तक कि वास्तविक संख्या प्राप्त न हो जाए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी जो मैं इस चीज़ को थ्योरी के रूप में लिखाया हूँ। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को प्रश्न कराऊंगा, तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें कह क्या रहा है, ये थ्योरी कह क्या रहा है। ठीक है ना। तो आइए हम इस पर अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाएं। करें कि सार्थक अंक के बाद आने वाले माने संख्या कैसे विलुप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद दिया है 3.4568 सपोज मान लीजिए, और कह रहा है कि दशमलव के दूसरे स्थान तक शुद्ध मान लिखिए। दशमलव के दूसरे स्थान तक शुद्ध मान लिखिए। तो दशमलव के दूसरे स्थान तक आपको मान लिखना है तो तीसरा स्थान पर आए हुए अंक को देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा कि तीसरा स्थान पर आया हुआ अंक क्या 4 है या 4 से अधिक है। यदि 4 है तब तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 5 को 5 ही छोड़ देंगे। ठीक है ना। लेकिन यदि 5 या 5 से अधिक आता है तो उसके बाएं वाले अंक में एक बढ़ोतरी कर देते हैं। यानी इसको हम लोग इस तरह कुछ लिख सकते हैं 3.46। ठीक है ना। लेकिन यही यदि अगर मान लीजिए मैं ऐसे दूं, जैसे कि 3.4325 मान लीजिए ऐसे मैं दे दूं, तो इसमें क्या है कि मैं कहूं कि दशमलव के दूसरे स्थान तक शुद्ध मानों को लिखिए। तो इसमें मान लीजिए कि अब तीसरे स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर क्या है, 2 है। तो अब इसके पहले वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये ज्यों कहती हूँ उसी तरह क्या कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा कितना, 3.43। ठीक है ना। आएगा समझ में। तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है। अब इस पर चलिए हम एक बार इस चीज़ को पुनः रिवीजन कर देते हैं कि कैसे क्या करना है। उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कह रहा है कि जोड़ने तक घटाने की क्रिया में उतनी ही
जितनी भी राशियाँ जोड़ी या घटाई जाए वे सभी एक ही मात्रक में व्यक्त होनी चाहिए। मतलब यदि किलोग्राम में है तो किलोग्राम में, ग्राम में है तो ग्राम में, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यदि उन्हें 10 की घातों में व्यक्त किया जाए तो सभी राशियों को उसकी समान घातों में गुणित होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें समान घातों में गुणित होने की बात कर रहा है, तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तभी समझ जाएंगे हम लोग। अभी पहले हम साधारण रीति से भी सभी राशियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं, फिर दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की जोड़ी अथवा घटाई जाने वाली किसी भी राशि में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक हो, ठीक है ना। चौथा नियम कह रहा है कि सार्थक अंकों के बाद आने वाले संदिग्ध अंकों को विलुप्त करने की विधि यह है कि पहले सबसे दाएं वाले अंकों को विलुप्त किया जाता है। यदि वह 4 या 4 से कम है तो उससे पहले वाले अंकों को यथावत रखते हैं। यथावत मतलब उसी तरह रख देते हैं, ठीक है ना। यदि जैसे अभी मैंने इसमें बताया 4 या 4 से कम है ना, तो उसको उसी तरह रख दिया। यथावत रखते मतलब उसी तरह रख दिया जाए, ठीक है ना। यदि वह 5 या 5 से अधिक हो तो बाएं वाले अंकों को एक बढ़ा कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 या 5 से अधिक है तो 6 है, तो उसके बाएं वाले अंक एक बढ़ जाएगा, तो 5 है तो ये 6 कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यह क्रिया सबसे दाएं वाले अंकों से प्रारंभ करते हैं और बाएं तरफ बढ़ते हुए तब तक करते हैं जब तक कि वास्तविक संख्या प्राप्त न हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इस पर सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में पहला 250 सेंटीमीटर 5.8 मीटर तथा 0.356 मीटर का जोड़ उचित सार्थक अंक तक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब इस पर जोड़ने अथवा घटाने का ये आधार पर ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा तो ध्यान दीजिए। पहला नियम हमने क्या बताया था, हमने बताया पहला नियम कि सबसे पहले जो इसका मात्रक होता है एक कर लिया जाता है। या तो आप एक इसमें दिया है सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया, मीटर दिया है, या तो आप किस में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में सबको बदल दीजिए, नहीं तो मीटर में बदल दीजिए, ठीक है ना। दो में से किसी एक को कीजिए, फिर एक मात्रक में करके उसको जोड़ना है। जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो 250 दिया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 250 सेंटीमीटर दिया है, मीटर बदल के क्या करते हैं 100 से भाग करेंगे तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा। बाकी सब मीटर में है तो लिखेंगे 2.5 क्या मीटर। फिर उसके बाद 12 दिया है 12.58 मीटर, ठीक है। उसके बाद 0.356 क्या मीटर, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, क्या करना है जोड़ना है, ठीक है ना। तो अब देखिए 6 का 6 ही रह जाएगा, 8 5 13, 8 5 क्या हो जाएगा 13 का 3 हासिल लगल हासिल 1, ठीक है ना। 5 3 8 5 13 को हासिल लिया 14, 2 2 4 दशमलव 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें अब इसको सार्थक अंक के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला नियम ये था कि सभी मतलब राशियों को एक मात्रक में व्यक्त करते हैं। तो एक सेंटीमीटर में था, एक मीटर में है, तीसरा भी मीटर में है। मैंने क्या किया सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। जोड़ने के लिए एक राशि में होना चाहिए, एक राशि में हो गया, सब लोग मीटर में हो गया। हाँ, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम ये कहता है कि 10 मतलब सभी राशियों को साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जाता है, किंतु दशमलव के बाद हम उतने ही संख्या को रखते हैं। दशमलव के बाद उतने ही अंकों को रखा जाता है जितना कि हम जोड़ते वक्त में मिनिमम सार्थक अंक हमें उसमें उपस्थित हो। तो अब देखो इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हमें क्या लेना है मिनिमम लेना है, मतलब कम से कम लेना है हमें। तो कम से कम क्या है 5 है, मतलब कम से कम 1 अंक है। कितना है
तो हम इतना हमारा आंसर सही है। लेकिन यदि हमें सार्थक अंकों की दृष्टि से अगर उत्तर ज्ञात करना है, ये उत्तर सही है जोड़ते वक्त, इतना मीटर हो गया है। लेकिन सार्थक अंकों की दृष्टि से उत्तर ज्ञात करना है, सार्थक अंकों की दृष्टि से आप चाहते हैं कि उत्तर ज्ञात करें सार्थक अंकों की दृष्टि से, तो आप देखिए मैंने क्या बताया कि मिनिमम अंक प्राप्त हो। मिनिमम का मतलब दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो हमें एक अंक लेना है। दशमलव के बाद कितना अंक लेना है? 1। तो हम लिख सकते हैं 15.4 मीटर, ठीक है ना। अब अगर ध्यान दीजिए, अगर इस 3 के जगह पर कितना होता है, 3 के जगह पर अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो ये एक अंक बढ़ जाता है। लेकिन 5 नहीं है, उससे कम है, इसलिए ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो सार्थक अंक की दृष्टि से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 5.4 मीटर। ऐसे साधारण तरीके से ये हमारा उत्तर सही है। अगर सार्थक अंक की दृष्टि से पूछे तो ये हमारा उत्तर सही है। आया समझ में कि नहीं? चलिए नोट कीजिए फिर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 1.5 गुणे 10 के पावर -4 किलोग्राम, 24.6 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम और 61.68 गुणे 10 के पावर -1 मिलीग्राम का योग किलोग्राम में उचित सार्थक अंक तक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे हम लोग योग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या था कि सभी राशियों को किस में बदलना है? एक मात्रक में बदलना है। तो अब किलोग्राम में कह रहा है तो सबको किलोग्राम बदलिए। तो मान लीजिए पहला किलोग्राम में दिया है तो इसको छोड़ दीजिए, और ये दिया है कितना? 24.6 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम, तो इसको बदलेंगे 24.6 गुणे 10 के पावर -3 क्या ग्राम, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किलोग्राम बदलेंगे। किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए कितने से भाग किया जाता है? 1000 से। यानी हम बटा 1000 कर देंगे। और 1000 का मतलब क्या होता है? 1000 का मतलब होता है 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 होता है, ठीक है। अब 10 के पावर 3 होता है। अब इससे भाग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब 10 के पावर 3 भाग करेंगे तो देखिए 10 के पावर 3 है तो भाग करोगे तो 10.3 स्थान खसकेगा। ये तो 2 ही अंक है ना, तो एक अंक अपने से ले लेंगे। 0 क्या हो जाएगा? 0.0246 गुणे 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? केजी। मतलब आसान तरीका बता रहा हूँ। 10 घात 3 है, जितना घात होता है उतने अंक दशमलव क्या होता है? बाएं तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बाएं तरफ इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लेकिन इसमें क्या करना है? नियम तीसरा कहता है कि 10 की घातों के रूप में जो अगर संख्या आ रही है तो सभी को 10 के घातों के रूप में गुणित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 के पावर -4 है, तो यहाँ भी 10 के पावर -4 होना चाहिए। जोड़ने के लिए सभी के 10 के घात बराबर होना चाहिए। तो अगर इसके घात बढ़ाओगे तो इधर दशमलव के एक स्थान घसक जाओगे, यानी ये हो जाएगा 0.246 गुणे 10 के पावर -4 क्या किलोग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अगर दशमलव जैसे घटाओगे तो ये घात बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? हाँ। अब दिया है एक मिलीग्राम में 61.68 गुणे 10 के पावर 1 क्या मिलीग्राम। अब इसको किलोग्राम बदलना है। तो मिलीग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या किया जाता है? मिलीग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 10 के पावर 6 से भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 61.68 भागे 10 गुणे 10 के पावर -1 है, ये 10 के पावर 6 हो गया, ठीक है। चलिए इसको ऊपर लेकर चला जाए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 61.68 10 के पावर -1 और ऊपर लेकर जाएंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा? -6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 61.68 गुणे 10 के पावर -7, ठीक है। लेकिन
लेकिन हमें 4 घात करना है। कितना घात करना है? 4 घात। यानी 3 घात जैसे कम करोगे दशमलव इधर भागना शुरू कर देगा। अब 2 अंक है ना, तो 3 अंक हम भागेंगे इधर बाएं की तरफ, ये हो जाएगा 0.1, अपने से 0 लेंगे 6168 और गुणे 10 के पावर -4 क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। आएगा समझ में? हाँ देखो 4 घात करने के लिए हमने 3 घात से क्या कर दिया? भाग कर दिया इसमें, तो 3 अंक घसक गए बाएं की तरफ। ठीक है ना। अगर घात बढ़ेगा माइनस में तो दशमलव की संख्या घटेगी, दशमलव में अंकों की संख्या क्या होगी? घटेगी। अगर घात कम होगा तो इधर दशमलव की संख्या बढ़ेगी। जैसे 1 2 3 4 5 अंकों के बाद, पहले कितना था? 2 अंक के बाद घात घट रहा है तो क्या होता है? दशमलव का स्थान बढ़ता जाता है। अगर घात बढ़ेगा माइनस में तो दशमलव का स्थान घटता जाता है। समझ में आया ना? हाँ अब चलिए, अब सबका ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। पहला कितना दिया है? 1.54 गुणे 10 के पावर -4 kg। ठीक है। उसके बाद दूसरा कितना दिया है? दूसरा यहाँ हम लोग ने ज्ञात किया 0.246 गुणे 10 के पावर -4 kg। ठीक है। तीसरा कितना दिया है? 0.066 के बाद 1, उसके बाद फिर 68 गुणे 10 के पावर -4 kg। अब जोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब जैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 6 एक साथ हो जाएगा, उल्टा जोड़ दे रहे हैं, इधर 6 एक साथ हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ 8 है ना तो 8 रह जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 रह जाएगा, और यहाँ 6 एक साथ रह जाएगा। ठीक है ना। इधर 4 4 8, 8 6 14, 14 का 4 हंसी लागल 1, 5 2 7 एक हंसी लिया 8, 1 का 1, और 10 के पावर कितना? -4, तो 10 के पावर -4 क्या हो जाएगा? kg। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अभी सार्थक अंकों तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी जोड़ दिए हैं। कह रहा है कि उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया? नियम दूसरा क्या कहता है? कहता है कि इसमें देखना चाहिए हमें कि दशमलव के बाद मिनिमम कितने स्थान है, दशमलव के बाद मिनिमम कितने अंक है। तो देखिए इसमें देखिए 3 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 अंक है, और इसमें 2 अंक है, तो मिनिमम कितना अंक है? 2 अंक है। इसका मतलब आप जब इसको लोगे सार्थक अंक में तो कितने अंक तक लोगे? 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक लोगे। तो सार्थक अंक के रूप में, सार्थक अंक के रूप में, तो सार्थक अंक के रूप में क्या हो जाएगा? अब देखिए 1 अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरे स्थान पर 5 या 5 से अधिक है, तो 5 या 5 से जब अधिक है तो रूल 4 यहाँ लगेगा। क्या कहता है रूल 4 कि 5 या 5 से यदि अधिक है तो एक स्थान आगे वाला क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 1.85 और गुणे 10 के पावर -4 kg। आया बात समझ में ना? ये सार्थक अंक के रूप में ये योग सही है। आया बात समझ में कि नहीं? तो नोट कीजिए।